So welcome friends, today we are going to see some more example of daily use spoken English. Now let's start. The first is तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं. तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं. तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं. जब किसी चीज़ किसी के पास होती है तो हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और यू ऑलवेज हैव. सो यू के साथ हैव का इस्तेमाल होगा. यू हैव मैनी साड़ीज़. यू हैव मैनी साड़ीज़. हमें खाना बनाना पड़ा था. हमें खाना बनाना पड़ा था. पास्ट का बात है तो हैव का हैड हो जाता है. वी हैड टू कुक द फूड. कुक डज इट मीन पकाना. वी हैड टू कुक द फूड. रोशनी को गीत गाना पड़ा था. रोशनी को गीत गाना पड़ा था. रोशनी हैड टू. फिर से बता रहे हैं, हैज़ और हैव का पास्ट होता है हैड टू सिंग अ सॉन्ग यानी गीत गाना. सिंग अ सॉन्ग. रोशनी हैड टू सिंग अ सॉन्ग. पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था. पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था. वाक्य के अंत में था है तो हैड लगेगा. फादर हैड टू गो टू दिल्ली. फादर हैड टू गो टू दिल्ली. सी द नेक्स्ट. मैं भी साथ चलूँगा. मैं भी साथ चलूँ. मैं भी साथ चलूँ. मे आई अकम्पनी यू. कंपनी यानी के साथ. मे यानी रिक्वेस्ट है. मैं भी साथ चलूँ. आई कंपनी. मे आई कंपनी. क्या शाम आ रहा है. क्या शाम आ रहा है. इज श्याम कमिंग. आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और क्वेश्चन मार्क होगा इसलिए एक्सिलरी वर्ब आगे लगेगा. इज श्याम कमिंग. हालांकि मैं सोच रहा था. हालांकि मैं सोच रहा था. थ्रू. हालांकि क्या होता है थ्रू. आई वॉज थिंकिंग. हालांकि मैं सोच रहा था. थ्रू आई वॉज थिंकिंग. इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता. इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता. इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता. नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. वाक्य में सकना लगे तो कुड का इस्तेमाल करते हैं. हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था. हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था. वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर. वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर. हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था. वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर. आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा. आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था. आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था. यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली. इमीडिएटली यानी तुरंत. यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली. आपको यहाँ आना पड़ा था. समझ गए. समझ गए. समझ गए. अंडरस्टूड. इधर हम लोग बोल सकते हैं डू यू अंडरस्टूड. क्या आप समझ गए या सिर्फ समझ गए. अंडरस्टूड. नाउ लुक एट द नेक्स्ट. क्या राम अंदर है. प्रश्नवाचक संज्ञा है. प्रश्नवाचक शब्द है. ये सेंटेंस है तो इसमें हमें देखेंगे इज राम इन. अंदर का होता है इन. इज राम इन. क्या राम अंदर है. सी द नेक्स्ट. कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती. कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती. कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती. फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. कंट्रोल यानी बस में. कुछ चीज़ें यानी फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. उसे मेहनत करनी पड़ेगी. उसे मेहनत करनी पड़ेगी. उसे मेहनत करनी पड़ेगी. ही विल हैव टू वर्क. ही विल हैव टू वर्क हार्ड. ही विल हैव टू वर्क हार्ड. उसे मेहनत करनी पड़ेगी. ही विल हैव टू वर्क हार्ड. उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी. उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी. फ्यूचर की बात है.
विल या शैल का इस्तेमाल होगा, पर ही के साथ विल का इस्तेमाल होता है। ही विल हैव टू से सॉरी, ही विल हैव टू से सॉरी, ही विल हैव टू से सॉरी। मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरा भाई पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज स्टडीइंग, माई ब्रदर इज स्टडीइंग। पढ़ना का स्टडी और रहा है तो ING लगेगा। नाउ इट्स योर टर्म, राइट डाउन बिलो इन गिवन कमेंट बॉक्स, क्या राम अंदर है, क्या राम अंदर है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।